till now we have discussed, in the last lecture we have discussed electromagnetic radiation and electromagnetic waves. Okay, and after that इसमें हमने discuss किया the lambda, that is wavelength, frequency, intensity, time period and amplitudes. ये एक्सेट्रा ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की. ओके, एंड नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वेव नंबर्स डिस्कस किया, वेलोसिटी डिस्कस किया, एंड देन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया. ओके, एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वी हैव डिस्कस द प्लैंक कांस्टेंट. ओके, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी. व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, इफ इट emits the thermal radiations of different wavelength or frequency. Okay, so different wavelengths और frequency की रेडिएशन होते हैं. जो मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है, मैक्स प्लैंक है, उसने उन्होंने ये क्वांटम थ्योरी दी थी. ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक अभी इस क्वांटम थ्योरी में कुछ और पार्ट है. ओके, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, सब लोग म्यूट कर लो. इफ एनीबॉडी हैव डाउट्स चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो. ओके, ओके. The main point of this quantum theory are the substances radiate or absorb the energy discontinuously in the form of small packets or bundles or particles. Okay, जिसको हम लोग bundles of energy of bundles बोलते हैं. Okay, and the smallest packet of energy is called quantum. Okay, जो सबसे छोटा एनर्जी का बंडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट बोलते हैं. ओके, इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की बात कर रहे हो वहां पर, तो उस क्वांटम को हम फोटोन बोलते हैं. ओके, एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटम इज क्वांटा. क्वांटा नाम जानते हो आप लोग? इफ नॉट नो, डू नॉट नो दैट द क्वांटम is the single form. Okay, and quanta is the plural form. Okay, now all of you in the next हमने a body radiation कितना रेडिएशन होता है वो डिस्कस किया. ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज समथिंग अबाउट द प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है. ओके, एंड क्या क्या ऑब्जर्वेशन के बाद क्या क्या कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, अप्रोच क्या होती है सॉल्व करने की. ओके, सो द हेडिंग डालो इसमें, फोटो सॉरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ओके, दैट इज ये कल का रिवीजन टाइप होगा. ओके, दैट इज इसमें क्या वी हैव स्टडी, दैट इज एनर्जी ऑफ अ पैकेट्स is proportional to frequency of radiation. जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ पैकेट्स. जो कोई सा भी पैकेट्स है उसकी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है. नाउ अभी आपने देखा होगा कि पैकेट्स क्या होते हैं थ्रू आउट द लेक्चर. अभी आप समझ जाओगे इसमें क्या क्या स्टडी करनी है, क्या क्या डुअल नेचर होता है इसका. ओके, सो yesterday we have discussed that is E proportional to nu, ये डिस्कस किया था, एंड also proportional to C by lambda. Okay, and after that E is equal to h c by lambda. This formula gives by Planck नहीं, ओके, मैक्स प्लैंक है, उसने ये फॉर्मूला दिया था. एंड हेयर दैट इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट और
quantum. Okay, now if we have n packets, okay, हमारे पास n पैकेट्स है, ओके, जब इसका प्लूरल फॉर्म आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्वांटा। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर क्वांटम की बात कर रहे हैं दैट इज द वन पैकेट्स, ओके, एंड क्वांटा की बात कर रहे हैं दैट इज पैकेट्स। ओके, दिस इज द प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, एंड E इज इक्वल टू NHCy lambda और E इज इक्वल टू NH nu। Okay, and here H is the Planck constant, and value of this 6.626 into 10 की power minus 34 joule second. Okay, in case of light, quantum of light, that is called photon. Okay, now for abbreviation purpose, for calculation purpose क्या करेंगे हम? Everyone listen, that is E is equal to HCy lambda होता है, and for calculation purpose H is equal to 6.626 into 10 की power 34 joule second, and C is equal to 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकंड। ऑल ऑफ यू समझ में आए? दिस इज द स्पीड ऑफ वेव्स और स्पीड ऑफ फोटोन। ओके, अभी मैं उसका फिगर भी बना दूंगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट और वेव क्या होती है, वो मैं अभी बना दूंगा। डिस्कस करते हैं हम लोग उसको वन बाय वन। ओके, and here by solving HC, the value of H into C, that is 6.626 into 10 की power minus 34 into 3 into 10 की power 8, that is joule second, that is मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल मीटर। तो आंसर इज 19.878 into 10 की पावर 26 जूल मीटर आएगा। ओके, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.98 into 10 की पावर minus 25। इज एनीवन हैव एनी डाउट्स? ओके, इसको अप्रोक्सीमेशन में 2 into 10 की पावर minus 25 भी लिख सकते हैं जूल मीटर। ओके, बेटा ये बात याद रखना कि whenever you solve this type of questions, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो आपको ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ओके, जिसमें एमसीक्यूज दिए होंगे, एंड ऑप्शन में जो वेरिएशन है थोड़ा सा इंटरवल ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर, तो आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज बहुत ही क्लोजली ऑप्शंस दिए हैं तो आपको ये वाला आंसर रखना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज अ फेयर इनफ अप्रोक्सीमेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये यूज करना पड़ेगा, इसी से आंसर आ जाएगा। ओके, ये यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो वी रिमेंबर दिस। ओके, एंड नेक्स्ट, all of you, yesterday we have discussed the electron volt। okay, electron volt discuss किया। electron volt, so what means of electron volt? Electron volt means the q charge
एंड इलेक्ट्रॉन्स और एनी एलिमेंट्स जिसके ऊपर Q चार्ज है दैट एक्सेलरेट बाय V वोल्टेज। दैट मीन्स उसको V वोल्टेज दिया तब वो चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। दैट मीन्स उसमें करंट चलने लगेगी। तो उसके ऊपर चार्ज कितना है Q एंड वोल्टेज कितना है V। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो एनर्जी attained by the charge is equal to Q into V। तो जो चार्ज में जो एनर्जी अटेंड हुई दैट इज Q into V, दिस एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो वन इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of 1 volt। ओके, वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। सो अकॉर्डिंग टू दिस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। दिस इज a charge of 1 electrons and into 1 volt। okay, so this value 1.6 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और जो कूलम वोल्ट को कॉम्बिनेशन का इसको बोलते हैं जूल। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जेशन। ओके, द सो इसको फॉर्मूला बना के लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये मैंने कल आपको बताया था। एवरीवन रिमेम्बर दिस? ओके, मैंने डिस्कस किया यस्टरडे वी हैव डिस्कस दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर इतने जूल्स होता है। ओके, सो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कैसे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आया, उसकी वैल्यू 1.6 कैसी आई, हमने आज एक्सप्लेन किया उसको। ओके, इन द नेक्स्ट important value for now that is SC is equal to 2 into 10 की पावर माइनस 25 जूल मीटर। ओके, इन केस अगर HC is equal to 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछते हैं उसको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है एंड जूल मीटर में तो जूल मीटर। ओके, दिस वैल्यू दिस कैन बी यूज इन, जब बोर मॉडल पढ़ेंगे बेटा उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आएगी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल मीटर की वैल्यू आएगी, तो वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे। फॉर नाउ अभी के लिए आप ये चीज समझ लीजिए। ओके, ये कैसे आया। ओके, नाउ अभी एक चीज लास्ट लेक्चर में एक चीज रह गई थी थोड़ा सा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी द व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? द EM waves। अभी ये जो क्वांटम थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट अभी खत्म नहीं हुआ, ये चीज अभी उसी के अंदर में ही है। ये जो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसी के अंदर का ही पार्ट है। ओके, सो बेटा वेव थ्योरी वाज गिवन बाय जो सी ह्यूजेंस थे, एक साइंटिस्ट थे सी ह्यूजन, उन्होंने वेव थ्योरी दी थी। ओके, एंड आफ्टर दैट जो मैक्सवेल ने उसको और आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था। ओके, तो उसमें क्या एक्सप्लेन किया था
Maxwell stated that the light, X-ray, gamma ray, and जो heat जो भी rays होती हैं, that emit a continuous form of radiation. Okay, so that X-ray, gamma ray, etc. emits continuously in the form of radiation. Radiation or waves. Okay, and the energy is called radiation energy, or that energy, and the energy is called radiation energy. Okay, so these waves are associated with electric and magnetic field. Okay, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो समझ में आ गया. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, these waves, that is these waves are associated with the electric and magnetic field, and are therefore known as electromagnetic waves. Okay, नाउ समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं, और रेडिएशंस भी बोलते हो बेटा, इनको रेडिएशंस भी बोलते हैं. कभी कभी कहीं पर अगर ईएम वेव्स नहीं लिखा हो, रेडिएशंस लिखा हो, दैट इज आल्सो another name of EM waves. Okay, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वो पॉइंट्स लिखना है आपको. दैट इज नंबर 1 पॉइंट, that is number 1 point is they emits energy continuously in the form of radiation. Okay, in the form of radiations or waves. Okay, and the second point is the radiation consists of electric and magnetic field which oscillate perpendicular to each other. Okay, and the second point is the radiations consist of electric, magnetic field which oscillate perpendicular to each other.
and also perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation. ओके, अभी ये कैसे होते हैं, अभी आप देखो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ओके, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. ओके, एंड नाउ अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दैट इज this. In the second part, that is ओके, इस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं. एंड एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है क्या? Is there anyone who have any doubts? Okay, now these are the magnetic field. Magnetic field transverse wave. इसको we denote as a V bar. Okay, and now these are electric field that is also transverse wave and denoted as E wave. Okay, and now both E and V moves in perpendicular plane. Now the important point is both B and V moves perpendicular plane. Okay, and the speed of EM waves, in the speed that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and all of you know that C is equal to nu lambda होता है and nu is equal to C by lambda होता है. Okay, and nu is proportional to 1 upon lambda because C is the constant value. Okay, so this is the interference of EM waves. सभी लोग को समझ में आया होगा, I think, EM waves. Okay, now come to the EM spectrum, that is electromagnetic spectrum. Okay, that is, इसको एक और नेम से जानते हैं, that is band of EM waves. Okay,
All of you know the band of EM waves, that is there are, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, cosmic rays, that is number one is cosmic rays, number second gamma rays, number third X rays, number fourth UV rays, number fifth that is gamma rays. Okay, next X rays, next UV rays, next is the visible region, and next is the IR, infrared rays. Okay, and next is the microwaves. Okay, and next is the radio, and next is the long radio waves. Okay, now this is the spectrum. Okay, that is electromagnetic spectrum. इसको another ways में आपको समझा दूंगा. Okay, and this reason is called, यहाँ पर बहुत सारे कलर होते हैं, that is VIVGOR, विवग्योर करके कलर होते हैं जो हमारे विजुअल रेंज में आते हैं, जिसको हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, एंड अदर देन दिस ये भी नहीं देख पाते हैं एंड ये भी नहीं देख पाते हैं. ओके, ये क्लियर हुआ सबको. एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से मूव करने से गामा इंक्रीज होता है. ओके, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है. ऑल ऑफ यू ये आपको याद रखना है. ओके, एंड मैं टेबल बनवा रहा हूँ अभी आपको कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन का इसका वेवलेंथ कितना होता है. ओके, नाउ हेडिंग इज EM waves आएगा, and here is the wavelength in angstrom. Okay, and the number one is in the frequency के increasing order में लिख रहा हूँ, that is number one radio waves. Okay, इसका वेवलेंथ होता है 3 into 10 की पावर 14 to 3 into 10 की पावर 7. Number second, that is microwaves. Okay, 3 into 10 की पावर 9 to 3 into 10 की पावर 6. And the third is infrared, that is called IR. Okay, the wavelength of infrared, that is 6 into 76. Okay, and the fourth is called, that is called visual region. ओके, एंड इसकी वेवलेंथ होती है 7600 to 3800. ओके,
And next point is, that is fifth point, UV, that is ultraviolet. Okay, इसकी वेवलेंथ 3800 to 150. 6 is the X rays. Okay, and इसकी wavelength 150 to 0.1, and 7 is the gamma rays. Okay, 7 gamma rays, and इसकी wavelength, that is 0.1 to 0.01. Okay, and the last is, that is cosmic rays. इसकी वेवलेंथ 0.01 to 0 होता है. ओके, सो ये वेवलेंथ आपको ओनली रिमेंबर द विजुअल रेंज की वेवलेंथ आपको याद रखना है. ओके, एंड अदर देन दिस सारे रीजन्स आपको दिए रहेंगे. ओके, तो इस पे आपको फोकस करना है. ओके, फिलहाल ना हो तो अभी इस पर फोकस करना है. ओके, क्लियर एवरीवन? सो नाउ अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. ओके, तो उसको आपको सॉल्व करना है. ओके, to solve, find the energy range of photon, that is the question 1. Find the energy range of photons belonging to visual region. विजुअल रीजन. ओके, दैट इज गिवन है, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है. लैम्डा वायलेट नियर अबाउट टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा रेड इज इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम. ओके, नाउ अभी आपको इसमें देखना है, इसमें क्या है. मैंने विजुअल रीजन में था, ये सबसे पहले इसमें ये क्या आता है, ये V है. सबसे पहले यहाँ पे वायलेट आएगा. ओके, एंड लास्ट में रेड आएगा. ओके, तो यहाँ पर जिसकी, इसको मैंने 7600 को मैंने अप्रोक्स 8000 ले लिया, एंड इसको अप्रोक्स 4000 ले लिया. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना. ओके, so find the energy range of photons belonging to visual region. ओके, सबसे पहले आपको लैम्डा दिया है, तो आप उसका एनर्जी रेंज निकाल लीजिए. ओके, सो फॉर सॉल्विंग द एनर्जी, ऑल ऑफ यू नो दैट, जरासा बाहेर राहिलाय. ऑल ऑफ यू, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा. ये होता है. अभी आप देखो, जहां पर एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा. एंड एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब लैम्डा अपना मिनिमम होगा. सो दीज थिंग्स कीप इन माइंड, तो ये आपको याद रखना है. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू HC की होल वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, दिस इज द जूल मीटर, एंड लैम्डा की वैल्यू थी लैम्डा वायलेट, दैट मीन्स ये क्या है, मिनिमम लैम्डा है. ओके, लैम्डा मिनिमम है, दैट मीन्स एनर्जी मैक्सिमम आएगी. तो यहाँ पे 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू
एनर्जी कितना आएगा 2/4, और वी कैन से हाफ 1/2 इंटू 10 की पावर, जब यहाँ पे जाएगा तो प्लस का पावर हो जाएगा एंड माइनस का पावर, तो -18 जूल। ओके, इतना एनर्जी आया, दैट इज एनर्जी मैक्सिमम होगा। ओके, एंड एनर्जी मिनिमम निकालना है, सो टू सेम वही फॉर्मूला। ओके, दैट इज hc/λ। hc की वैल्यू 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर, एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8000 इंटू 10⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, फिर से वही आएगा, एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻18 जूल। तो ये एनर्जी मिनिमम आया। ओके, नाउ इन केस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्जन, जो कन्वर्जन यूनिट था उससे आप मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर सकते हैं, तो वो निकल आएगा। ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनीवन हु हैव एनी डाउट्स? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट ऑल ऑफ यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। दैट इज क्वेश्चन 2। ओके, टू वेव्स differ in frequency by 10⁻15 hertz. Okay, if one wave has lambda is equal to 2000 angstrom. Okay, find the possible value of lambda for other waves. Okay, find the possible lambda values of other waves. Okay, now everyone solve this question. सबको solve करना है and give me the answer. That means देखो बेटा, अभी यहाँ पर करना क्या है? Is there anyone solving the question? आप लोग सॉल्व कर रहे हो या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? Anyone give me the answer in the chat box. Okay, चैट बॉक्स में बोलो कि इसको सॉल्व करूँ, और आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ओके, सो मैं आंसर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। द क्वेश्चन इज, इसमें क्या बोल रहा है? ओके, फ्यू स्टूडेंट आर सॉल्विंग, कुछ स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा आप लोग भी सॉल्व करो, बाकी लोग, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा उसमें। ओके, आर्या रहतले सॉल्व करो क्वेश्चंस को। शिवा प्रसाद, श्रावणी, श्रेयस, शुभम, सुहानी, सुजल, स्वप्निल, उत्कर्ष, यशराज, समरजीत, रोहित,
Okay, now, so very good, Aryan. सुनाओ, अभी मैं आपको सॉल्व करता हूँ. आर्यन वेरी गुड, बहुत अच्छे आपका आंसर आया. ओके, नाउ मैच योर आंसर विद दिस सॉल्यूशंस. ओके, सो द लैम्डा वैल्यू, दैट मींस लैम्डा इज लैम्डा वन. मैंने लैम्डा वन मान लिया, जो गिवन है हमको लैम्डा वन मान लिया. ओके, एंड लैम्डा टू का वैल्यू हमको फाइंड करना है. लैम्डा टू इज गिवन 2000 एंगस्ट्रॉम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने न्यू वन निकाल लिया, दैट इज सी बाई लैम्डा वन. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम. सो न्यू वन इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज. सो ये किसकी वैल्यू आ गई, न्यू वन की वैल्यू आ गई. ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन दोज फ्रीक्वेंसी, कितना डिफरेंस गिवन है, 1 × 10⁻15, इतना डिफरेंस हर्ट्ज का गिवन है. ओके, सो जो लैम्डा टू आएगा, ओके, और लैम्डा टू, और वी कैन कॉल कि जो वी न्यू टू आएगा. ओके, दैट इज न्यू टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें जो V1 में है, V1 में हम ऐड कर देंगे, दैट इज दिस वैल्यू, और माइनस कर देंगे. ओके, दैट इज प्लस माइनस और 1.5, सॉरी, प्लस माइनस 1 × 15 hertz. So answer is nu2 is equal to 1.5 × 10⁻15 प्लस 1 × 10⁻15. मैंने अभी प्लस कंसिडर किया, ऑल ऑफ यू नो. सो आंसर क्या आएगा, 2.5 × 10⁻15. ओके, इफ मैं माइनस कंसिडर करूं, दैट इज न्यू टू आंसर आएगा 1.5 × 10⁻15 माइनस 1 × 10⁻15. तो आंसर आएगा 0.5 × 10⁻15. ओके, नाउ जो V2 आया, ऑल ऑफ यू, जो रेड बॉक्स के अंदर मैं बना रहा हूं, दैट इज द वैल्यू ऑफ V2. ओके, एंड दिस आल्सो द वैल्यू ऑफ V2, एंड दिस वैल्यू इज द V1. नाउ ऑल ऑफ यू, V1 एंड V2 का डिफरेंस निकालो, इसमें और इसका डिफरेंस निकालो, 1 × 10⁻15 आएगा, एंड इसका, दैट इज इसका एंड इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो भी आएगा 1 × 10⁻15. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने प्लस माइनस किया. अभी आपको समझ में आया होगा. ओके, सो V2 आ गया. अकॉर्डिंग टू V2 यहाँ पर लैम्डा टू निकाल लिया, लैम्डा टू फॉर इसके लिए एंड लैम्डा टू फॉर इसके लिए, तो दोनों के लिए निकाला. फॉर दिस एंड दिस इज इक्वल टू C अपॉन 0.5 × 10⁻15 15 आ जाएगा आंसर. एंड also lambda 2 value is C upon 2.5 × 10⁻15. So both value are correct. Okay, तो ऑप्शन में होता, मल्टीपल चॉइस वाला अगर क्वेश्चन होता जो कि IIT एडवांस में आते हैं, तो उसमें दोनों का आंसर आपको सही टिक करना पड़ता. और अगर MCQ सिंगल ऑप्शन टाइप में आता तो मे बी कोई एक ऑप्शन दिया होगा था, तो उसको आपको सही करना पड़ता. ओके, सो द नाउ अभी आपने सॉल्व कर लिया. अभी now the solve the next question, that is the most important questions, that is calculate the energy of one mole. All of you have studied the mole concept, तो स्टडी कर लिया आपने. 1 mole of photons
of radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। नाउ एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन और इसका आंसर बताओ मुझे, जूल और किलोजूल, जो भी आप वट एवर यू प्रेफर, मुझे आंसर बताओ। एनर्जी आएगा ना, जूल में आएगा आई थिंक, तो जूल में बताओ मुझे एनर्जी इसका क्या आएगा। एवरीवन कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? शिवा प्रसाद, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को? यस सर। ओके, सॉल्व करो बेटा। वेरी गुड शिवा प्रसाद, आपका आंसर सही है। ओके, नाउ लेट एवरीवन चेक द सॉल्यूशंस। मैं आपको इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज 1 मोल, एवरीवन नोज द 1 मोल इज इक्वल टू Na होता है, एंड Na है 6.023 और 22 वट एवर यू प्रेफर into 10 की पावर 23 particles. Okay, now energy of packets, now energy का फॉर्मूला क्या होता है? energy of one packets, that is okay, आदित्य आप चेक करो आपका आंसर सही है कि नहीं। एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू और एच सी वाई लैम्डा। नाउ एनर्जी ऑफ Na part packets is equal to Na into एच न्यू, ये आ जाएगा। Okay, Aryan, you got it the correct answer. Okay, now E is equal to Na into HCy lambda, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। And everyone knows the value of Hc, that is 6.022 into 10 की पावर 23 into Hc की वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेशन में 6 पॉइंट। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यू की वैल्यू डायरेक्ट दी थी। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये एच न्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, एच इंटू न्यू। ओके, सो 6 इंटू 6 3 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू 5 इंटू 10 की पावर 14। ओके, सो फॉर इंस्टेंट अगर मैं यहाँ पर एवरीवन इसको मैं 6 मान लूँ तो 5 इंटू दिस 5 इंटू दिस 6 30 हो जाएगा। 6.3 इंटू 30, इसको जब
मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9899। तो आंसर इज 1.198.9 इंटू 10⁻³ जूल्स। तो ये आंसर आएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट इसको मैं 1.989 इंटू 10⁻³ जूल्स लिख सकता हूँ, और इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में बेटा 2 किलो जूल्स लिख सकता हूँ। क्लियर ऑल ऑफ यू? ना अभी यहाँ पर कितना पावर्स है बेटा, पावर्स देख लेना आप लोग। ओके, यहाँ पर 2 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया हूँ मैं, दैट इज किलो जूल। ये, तो 200 किलो जूल्स आएगा। ओके, सो एवरीवन, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सॉल्व करने में? नाउ एवरीवन सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग सॉल्व करो। दैट इज 100। नाउ बेटा एक चीज और आपने नोटिस की होगी। ओके, अगर मैं बोलूं पावर और पावर सोर्स, ओके, तो जो पावर का यूनिट क्या होता है बेटा, वाट होता है। एंड वाट क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, यही होता है ना। तो पावर होता है इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अगर पर सेकंड में एनर्जी निकाली दैट इज टाइम। ओके, पर सेकंड में एनर्जी निकालते हैं तो उसको टाइम बोलते हैं बेटा। पर सेकंड में अगर एनर्जी निकाले तो उसको वाट बोलते हैं और उसको पावर बोलते हैं। ओके, सॉरी। सो फॉर नाउ अगर क्वेश्चंस में पर सेकंड एनर्जी दी है तो उसको हम डायरेक्ट जूल से जो वर्ड दिया उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में देखना, आपको समझ में आएगा। दैट इज क्वेश्चन इज 100 वाट बल्ब 100 watt bulb emits monochromatic light, okay, of wavelength 400 नैनोमीटर। दैट मीन्स अगर इसका वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी निकाल दिया, उसका टाइम पता लग गया तो उसका पावर निकाल सकते हैं, उस लाइट का, उस बल्ब का कितना पावर है। तो ये सारी चीजें इसी से इंटर रिलेटेड होती हैं। ओके, एंड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ photons emitted per second by the bulbs। ओके, कोई बल्ब्स है उससे पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हो रहे हैं, कितने फोटॉन्स इमिट्स हो रहे हैं, वो आपको फाइंड करना है। सो एवरीवन कैन फाइंड दिस आंसर। शिवा प्रसाद आप सॉल्व करो, आर्यन, आर्या, भार्गव, दिव्यराज आप सॉल्व करो इसको, क्षितिजा, मानस। नाउ फॉर योर हिंट, मैं आपको हिंट दे दूंगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ओके, नाउ द पावर कितना दिया आपको, 100 वाट दिया। ओके, एंड पर सेकंड कितना बल्ब्स इमिट्स कर रहा फोटोन, दैट मींस पर सेकंड ही पूछ रहा है वो सारी चीजें। तो पर सेकंड ये भी होता है, दैट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 जूल पर सेकंड बोल सकता हूँ। एंड पर सेकंड में ही आंसर पूछा है, तो डायरेक्टली हमारा जो एनर्जी है इज इक्वल टू हो जाएगा 100 जूल। ओके, नाउ एनर्जी आ गया,
एनर्जी से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स. ओके, दैट इज E इज इक्वल टू एन एच सी वाई लैम्डा. ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला. ओके, देन E की जगह मैं 100 जूल लिखूंगा. ओके आदित्य, 100 joules into, sorry, equal to n into the combined value of Hc कितना है 2 into 10 की पावर minus 25 and the value of lambda that is 400 nanometer 10 की पावर minus 9. So after solving the value of n is 100 into 400 divided by 2 into 10 की पावर minus 9 अपॉन 10 की पावर minus 25. तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 की पावर 20. ओके, वेरी गुड शिवा. नाउ solve the next question also, that is the Ne gas. बेटा जो साइन बोर्ड में होता है, कहीं कहीं पर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसके ऊपर, जो साइन बोर्ड में गैस लगी रहती है, गैस रहती है, वो क्या रहती है, इनएक्टिव गैस रहती है. उसको बोल सकते हैं जो हमारा जो नोबल गैसेस वगैरह होती हैं, वो गैसेस उसमें भरी रहती हैं, फिल रहती हैं. ओके, सो कोई भी एक गैस भरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने Ne मानिए. ओके, सो एंड द लैम्डा ऑफ दिस गैस इज 6.616 नैनोमीटर. हमको इससे कोई मतलब नहीं है ये गैस कौन सी है कौन सी नहीं, हमको इसकी वेवलेंथ से मतलब है. ओनली वी नोज द वेवलेंथ. ओके, नाउ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन 100%, देन ऑल ऑफ यू हम समझ जाएंगे कि ये इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो नंबर 1 इज फाइंड या कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट करना है. एंड नंबर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेडिएशन इन 30 seconds. थर्टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है. एंड थर्ड इज एनर्जी ऑफ क्वांटम. एंड द फोर्थ इज द नंबर ऑफ क्वांटा present if it's produces 2 joule of energy. Okay, all of you solve this. Okay, वेरी गुड बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गया. शिवा प्रसाद आपका आंसर सही है. यस राजवर्धन, आपका आंसर करेक्ट है. एंड एनीवन देयर हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, सॉल्व कर पाओगे आप लोग? मुझे बताओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग सॉल्व कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो. अदरवाइज फील नहीं आता कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते. ओके, नाउ द ऑप्शन ए, मैं इसको 1 by 1 डिकोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. इफ अगर आपको समझ में आ रहा है, किसी को क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, देन ही कैन सॉल्व विदाउट माई हेल्प. वो मेरी बिना हेल्प लिए सॉल्व कर सकता है. ओके, अपने आप से वो सॉल्व करे. जिसको नहीं आता वो लिसन केयरफुली, यहाँ पे ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होती है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. वेरी गुड हर्षदा.
हर्षदा देशमुख, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। नाउ नंबर 1A, द फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज 3 इंटू 10⁸। बिकॉज ये वैल्यू यहाँ पर क्यों आती है एवरी टाइम, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज होते हो कि ये तो लाइट की स्पीड है। ओके, बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है एंड जो ईएम वेव्स की स्पीड होती है वो इक्वल होती है बेटा, उसी की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं वो। ओके, सो व्हेनेवर हम लोग ईएम वेव्स की बात करें, लाइट की स्पीड की बात करें, वहां पर सी की वैल्यू या वी की वैल्यू इतना ही रखनी है। ओके, इन केस मैंने कल जो एग्जांपल कराया था वहां पर साउंड वेव्स लिया था, साउंड, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी दी थी, 330 मीटर पर सेकेंड गिवन था, तो मैंने वहां पर ये यूज किया था। ओके, सो वेरी गुड आदित्य हिरेंगुडर, that is 616 into 10 की power minus 9. So after solving this questions you can get 4 into 4.8 into 10 की power 14 hertz. ओके, नियर अबाउट इसका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर सही है। जिसका 0.5 आया वो भी सही है, 0.5 आया वो भी सही है। वेरी गुड शिवा प्रसाद, आपका चारों आंसर आ गया, बहुत अच्छे। एंड आफ्टर दैट द पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर बी कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। दैट इज डिस्टेंस, क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज द वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी ट्रेवल इन सम टाइम्स, तो इसमें क्या है, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। एंड टाइम क्या है, टाइम इन 30 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, सो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁹ मीटर। तो ये इतना वैल्यू डिस्टेंस आ गया उसका, एंड इतना उसका फ्रीक्वेंसी आ गया। नाउ 2 पॉइंट तो कवर हो चुके। नाउ थर्ड पॉइंट आता है सी पॉइंट। ओके, दैट इज अ सी पॉइंट। एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होता है, एन, एन नहीं होता है, क्वांटम पूछा है, तो एच सी बाई लैम्डा। ओके, दैट मीन्स एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻15 -25 था, 25, एंड देन 616 इंटू 10⁻⁻9, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका आंसर क्या आएगा, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बेटा इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस तरीके से, बिकॉज एच सी का वैल्यू अभी मैंने यहाँ पर इन दोनों कॉम्बिनेशन का वैल्यू रखा है। ओके, नाउ ऑल ऑल ऑफ यू, अगर आपको ये भी कॉम्बिनेशन का वैल्यू पता लग गया, ये दोनों सी वाई लैम्डा का वैल्यू पता लग गया, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻24 इंटू ये 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप जब निकालोगे तो आंसर आएगा 31.824 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो इसको 31.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ये आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू रखी है। ओके, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करना। आंसर आ गया, बिकॉज ऑल ऑफ यू बेटा, शिवा प्रसाद, आदित्य, राजवर्धन, ये आपका आंसर सही है। ओके, सबका आंसर आया। हर्षदा, आपका भी आंसर सही आया था। ओके, जिसने जिसने सॉल्व किया, ट्राई किया, आंसर सही आया होगा। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर डी। ओके, डी पॉइंट का नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा क्या होता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। वन क्वांटम, अभी वन क्वांटम की एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा, 2 जूल्स। ओके,
एंड वन क्वांटम की एनर्जी लास्ट सेक्शन में हमने फाइंड किया, दैट इज 3.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएगा दैट इज 6.4 इंटू 10⁻18। इतना आंसर आ जाएगा ये आपका। ओके, इज देयर एनीवन हु हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? भार्गव, दिव्यराज, क्षितिजा, मानस, किसी को कोई डाउट है? आई थिंक डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ एवरीवन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करो। दैट इज I2 gas is dissociated, photochemically dissociated like 2I gas. Okay, now this reaction this photochemical dissociation take place at lambda less than 5000 angstrom. Okay, if each quantum inabsorbed is absorbed by one molecule of I2, what is the minimum input in kilocalorie, minimum input energy? Okay, in kilocalorie per moles needed to carry out the process. Okay, if anyone who can solve this question, I'll give you a dairy milk. Okay, मैं एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगा अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, एनीवन? आंसर किलो कैलोरी पर मोल में आंसर लाना है, आप इसको सॉल्व करो। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। ओके, यस, ओके, मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। राइट नाउ 12:40 हुआ है, 12:45 तक आप लोग वेट करो, इसको सॉल्व करो। सो कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ द E इज इक्वल टू, एवरीवन अंडरस्टैंड द E इज इक्वल टू क्या होता है? Na और HC by lambda। ये ऑल ऑफ यू क्लियर है? एंड here
6 इस Na की वैल्यू को मैं यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू H की वैल्यू कितनी है, H एंड C की वैल्यू कंबाइंड वैल्यू 2 इंटू 10⁻25 रखा मैंने, एंड अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5000 इंटू 10⁻10। ओके, ये समझ में आया? सो जो आंसर इस ये किस में आएगा बेटा, ये जूल में आंसर आएगा। क्लियर है? बिकॉज मैंने सारा कंडीशन यहाँ पर, ये चीज होता है जूल मीटर में होता है ये चीज। ओके, ये चीज किस में होता है, जूल। अभी मैं यूनिट लिखता हूँ इन द ग्रीन कलर। ओके, तो आप यूनिट पे ध्यान देना। दैट इज दिस एच सी आएगा जूल मीटर में आता है। ओके, एंड ये चीज आएगा लैम्डा आएगा मीटर में आएगा। ओके, नाउ ये दोनों चीज जब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी तो फाइनल आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। नाउ इस फाइनल आंसर में 6 पॉइंट, इसको मैं 6 लिखता हूँ यहाँ पर फॉर नाउ अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालू मैं, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 10⁻25 अपॉन 5000 इंटू 10⁻10। ये आंसर जूल में हो गया। एंड नाउ जब इसमें मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा, जूल को अगर कैलोरी में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1/4.2, तो ये कैलोरी में आ गया पूरा आंसर। ओके, तो कितना आएगा, 6 इंटू 2, ये 12 आ गया। ओके, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 21 आएगा। ओके, एंड नाउ दिस माइनस के 25 एंड प्लस के 21, तो यहाँ पे पावर बचेगा 10⁻2, एंड यहाँ पर कितना पावर बचेगा, 10⁻7। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 12/21 इंटू 10⁻5 कैलोरी, तो आंसर क्या आया अपना, 12/21 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूं मैं कैलोरी। ओके, नाउ ये कैलोरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो के से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो फाइनल आंसर 12/21 इंटू 10⁻2 किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पर मोल में आएगा। बिकॉज एक मोल में लिया ना मैंने, यहाँ पर ये चीज लिया, एक मोल के लिए 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na, तो पर मोल की बात थी यहाँ पर, तो इतना आया। नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है दैट इज 57.1 किलो कैलोरी पर मोल। E इज इक्वल टू, दैट इज E मिनिमम। इज देयर एनीवन हु हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? शिखा प्रसाद, आदित्य, जिस जिस लोगों ने, हर्षदा, जिस जिस लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनीवन? मुझे बताओ कोई पर मोल से क्यों मल्टीप्लाई किया, पर मोल, एवोगाड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज पर मोल निकालना है बेटा, एक मोल में निकालना है मेरे को। ओके सर। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन में मोल्स की बात नहीं करता, यहाँ पे ये एनर्जी मोल्स की बात नहीं करता, तो वो एवोगाड्रो नंबर्स का कोई सीन ही नहीं होता। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर आता ही नहीं। किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पूछता तो आता ही नहीं एवोगाड्रो नंबर्स। ओके, एक मोल्स के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स में कितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नाउ फ्रॉम टुमारो, अगले दिन, कल से हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे। तो ऑल ऑफ यू कल से पढ़ के आना आप लोग। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है एंड कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप बुक से नहीं पढ़ के आओगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, बट मैं हूँ समझा दूंगा। बट आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू रीड द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर है वो आप रीड करो, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके,
सो नेक्स्ट डे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी करेंगे एंड उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लाइक आज हमने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, सेम प्रॉब्लम्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ओके, वहां पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस अलग हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम नील्स बोर है एटॉमिक मॉडल, वो स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट वो स्टडी करेंगे।